अमित जोगीला हो गए उम्र कैद के सजा। जग्गी हत्याकांड मामला के पूरा कहानी। 2003 में गोली मार के हत्या। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटा रहीस मास्टरमाइंड। अमित जोगी संग हो गए गंभीर अन्याय। छत्तीसगढ़ के सबले चर्चित राजनीतिक हत्या मामला में एक रामावतार जग्गी मर्डर केस में बिलासपुर हाई कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला सुनाए है। कोर्ट है छत्तीसगढ़ के पूर्व और प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटा अमित जोगीला हत्या व आपराधिक साजिश रचे के जुर्म में दोषी बतात आजीवन कारावास मतलब उम्र कैद के सजा दे के फैसला करे है। ये फैसला के आग देरी राज्य के सियासत में हलचल मच गए है। अदालत है अमित जोगीला भारतीय दंड संहिता के धारा 302 और 120 बी के तहत उम्र कैद के सजा सुनाए है। एक संगे संग 1000 रुपया के जुर्माना लगाए गए है और अगर अमित जोगी हा जुर्माना नहीं पटाही तो ओला 6 महीना और जेल में सजा भोगेला पड़ी। अब ये मामला में आगू के कहानी समझे के पहली 2003 में घटे जग्गी मर्डर केस ला समझे ला लगी तो चला समर्थन आखिरकार रामावतार जग्गी हत्याकांड का है जेखर बर अमित जोगीला उम्र कैद के सजा दिए गए है। हत्याकांड के पूरा मामला आज ले लगभग 23 साल पहली 4 जून 2003 के आए जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मतलब एनसीपी के नेता रामावतार जग्गी के सर्राह गोली मार के हत्या कर दे गए रही। उस समय छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के सरकार रही। उन्हें रामावतार जग्गी पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला के करीबी और अपन एनसीपी पार्टी के कोषाध्यक्ष के पद संभालत रही। रायपुर के निचली अदालत कोतिले सबूत के तौर में कुल 31 आरोपी बनाए गए जेमा 2 सरकारी गवाह बन गए। एक घटना में सबले हैरान करे वाले बात ये रही कि मात्र और मात्र अमित जोगीला छोड़ बाकी सबो आरोपी मन ला 2007 में उम्र कैद के सजा सुना दे गए रही। फिर हत्या के मास्टरमाइंड और करता धरता अमित जोगीला निचली अदालत हा पर्याप्त सबूत नहीं हो के बात कर ओला बरी देवा केस ला बंद कर दी। लेकिन असली खेल मेरा चालू होते जब अन्याय हो देख रामावतार जग्गी के बेटा सतीश जग्गी हा अपन पिता ला न्याय देवाए बर कानूनी जंग लड़े के फैसला ले सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाई। जेखर बाद सुप्रीम कोर्ट मामला ला दूसरैया खोल सुनवाई बर हाई कोर्ट भेज दी। रामावतार जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी हा शुरुए ले आरोप लगात रहीस कि राजनीतिक पहुंच के कारण मुख्य आरोपी अमित जोगी ला बचाए गए है जेखर ऊपर अब बिलासपुर हाई कोर्ट हा घलो अपन मुहर लगा दी। हाई कोर्ट हा सीबीआई द्वारा दायर करे गए अपील ऊपर सुनवाई करत माने है कि निचली कोर्ट के फैसला कानूनी रूप ले टूटीपूर्ण व आश्चर्यजनक है। साल 2007 में रायपुर के विशेष अदालत हा सबूत के कमी बतात अमित जोगी ला बरी कर दी लेकिन बाकी 28 आरोपी ला वही सबूत के नाम में उम्र कैद के सजा सुना दी। हाई कोर्ट अपन ताजा फैसला में कहे है कि इस सबूत के आधार में कुछ लोगन ला सजा देना और मुख्य साजिश करता ला छोड़ देना बिकट गलत है। और अंत में कोर्ट हा फैसला सुनाई कि जिन प्रकार ले बाकी 28 आरोपी ला उम्र कैद होए है ठीक वही प्रकार ले अमित जोगी ला घलो उम्र कैद के सजा दिए जाए। 2 अप्रैल के फैसला होए के बाद कोर्ट हौला 3 हफ्ता मतलब 21 दिन के अंदर सरेंडर करे के समय दे है। ये पूरा घटना के बारे में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के का कहना है हुला चला सुन लेथन। हाईकोर्ट का फैसला आया है और बहुत ही स्वागत योग्य है। पिछले दिनों जब निर्णय आया था इसी केस में तो इनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया था जबकि ये मुख्य अपराधी थे। बाकी को सजा हुई थी लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मुख्यमंत्री के विचार ला तो सुन लेन। अब फैसला आए के बाद अमित जोगी के का हाल चाल है ओहू ला जान लो। अमित जोगी के कहना है कि हाई कोर्ट के फैसला ओखर ऊपर गंभीर अन्याय करे है जेखर न्याय पाए बर वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाए है। आज मैं न्याय के मंदिर सर्वोच्च न्यायालय आया हूँ जो मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है उसकी गुहार लेके आया हूँ। आज मुझे सम्माननीय कपिल सिब्बल साहब ने, मुकुल रोहतगी साहब ने, विवेक तन्खा साहब ने, सिद्धार्थ दवे साहब ने, इन सब ने मिलकर बात रखी कि किस प्रकार से मेरे साथ लगातार अन्याय हुआ है। लीव टू अपील मुझे बिना सुने ग्रांट कर दी गई
अपील भी सीबीआई के अलाउ कर दी गई, उसमें भी मुझे नहीं सुना गया। ये सारी बातें हमने आज माननीय न्यायालय के समक्ष रखी है और न्यायालय ने आदेश दिया है कि 25 मार्च का और 2 अप्रैल का दोनों जो आदेश मेरे विरुद्ध हाईकोर्ट ने पारित किए थे उनको वो सुनेगा और 20 तारीख को उस पर वो अपना फैसला देगा। दोनों आदेशों को उन्होंने कहा है कि गंभीरता से लेते हैं। इसकी 20 तारीख को उन्होंने विधिवत तिथि निर्धारित करी है। मुझे उम्मीद है कि जो मेरे साथ इतना गंभीर अन्याय हुआ है मुझे अवश्य न्याय मिलेगा। अब ये पूरा मामला के सुनवाई 20 अप्रैल 2026 के सुप्रीम कोर्ट कर ही और अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसला ला बिना बदले कायम रखी तो अमित जोगी ला 23 अप्रैल तक कोनो भी हालात में सरेंडर करे ला पड़ी। ये पूरा घटना के बारे में आप मन के का विचार है कमेंट में जरूर बताहू और अगर हमारे वीडियो अच्छा लगी सोई तो वीडियो ला लाइक और चैनल ला सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर दे। हम और भैया दीदी हुआ जेखर ले छत्तीसगढ़ में होइया हर एक घटना के सटीक और सही जानकारी तुम्हारे छोटे भाई है तुमला दे सके। बहुत जल्द फिर मिलबो एक नवा वीडियो के संग, तब तक बर जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।